पुरुषोत्तमं मूकुहे बाचल पंगु चढ़े गिरिवर गहन जासु कृपा सु दयाल द्रवों सकल कली मल दहन। जिसकी कृपा से जो पंगु है वो पहाड़ पर चढ़ जाते हैं और गूंगा बोलने लगते हैं। ऐसे परम दयालु राम अवतार के रूप में त्रेता युग में पदार्पण करके लोक कल्याण के लिए, पूरी जगत उत्थान के लिए, पथ दिखाने के लिए प्रभु हम सब के लिए इतना कष्ट सहन करते हुए उस धराधाम पर अवतरित हुए। उनकी लीला हम सब लोगों ने जाने हैं। विभिन्न धार्मिक धर्म ग्रंथ के माध्यम से एवं तत्वज्ञ महामानव के श्रीमुख से उनकी आगमन बेला का जो वर्णन है हम सभी लोगों ने सुने हैं। अभी उनकी राम जन्मभूमि अयोध्या में 1 वर्ष पूरा हुआ। उनके स्थापना दिवस के रूप में 11 और 12 जनवरी को मनाया गया और आज 22 जनवरी ये दिन के हिसाब से, दिनांक के हिसाब से, लेकिन तिथि के हिसाब से 11 और 12 जनवरी को उनका स्थापना दिवस के रूप में मनाया गया। 1 वर्ष प्रथम वर्षगांठ पर सभी भक्त लोगों का जो जमावड़ा है वहां पे उमड़ा है और वहां पर अयोध्या में आज ही से 41 दिन का जो स्तोत्र पाठ एवं 41 दिन का जो राम अनुचर्चा अनुराग 41 दिन तक भक्त लोगों के माध्यम से ये चलता रहेगा। और उसका श्री गणेश आज से हो रहा है। आज शोभा यात्रा भी निकलेगी और इस शोभा यात्रा विराम देने के बाद वहां पर भंडारा के भी व्यवस्था किए गए और अनेकों कार्यक्रम के मध्य से आज का दिन बीतेगा। रात में भी भजन संध्या विभिन्न विख्यात कलाकारों के द्वारा वहां अनुष्ठित होगी और आज का दिन बड़े गौरवमय दिन है और इस दिन के आनंद उपभोग हम सभी सनातनी ही नहीं अपितु संपूर्ण विश्व के जो जागरूक चेतन समाज सब उनकी आभार व्यक्त पूजन के माध्यम से करते हैं। प्रभु रामचंद्र की महिमा और उनकी बाल लीला और उनकी बाल मूर्ति की स्थापना अयोध्या में हुआ है और उन बाल पट को लेकर वो केवल विग्रह नहीं है, स्वयं वहां पर वो विद्यमान है और उनकी बाल लीलाओं के अंदर संपूर्ण जगत के कल्याणकारी विद्याओं का अवलोकन लीला के माध्यम से उन्होंने हम सबको दिखाया है। और नाम की महिमा, प्रभु की नाम और नामी दोनों में कोई भेद नहीं है, भिन्न नहीं है, सब एक है। उसका जीवंत उदाहरण हम देख सकते हैं। जब सीताहरण हुआ और वहां जो पुल का निर्माण करना था वहां पे सभी राम भक्त लोग वहां पहुंचे, सभी वानर वहां पहुंचे। अब उस सेतु का निर्माण कैसे होगा, सभी लोगों ने चिंता किया, लेकिन प्रभु राम ने भी उसमें प्रयास किया, लेकिन लगभग सभी लोग, लीला है, असफलता ही हाथ लगी। प्रभु राम ने वहां पत्थर को रखा लेकिन वो पत्थर डूब गया। भक्त लोगों ने उन्होंने प्रयास किया, योजना बनाई कि प्रभु का नाम लिख करके उस पत्थर से ही ये पुल बनाया जाए। तब जाकर के पत्थरों के ऊपर नाम लिख करके जब सेतु का निर्माण किया वो पत्थर डूबा नहीं। तब यहाँ पे एक बहुत
ही प्रश्न उठता है कि प्रभु राम ने जो पत्थर वहां पे दिया, पानी में डाला, वो डूब गए, लेकिन भक्तों ने जिस राम लिख करके जिस पत्थर को डाला वो पत्थर डूबा नहीं। अर्थ यहां निकला कि प्रभु को नाम को लेकर के जो चलते हैं उनकी पराजय कहीं नहीं होती हैं, वो कभी नहीं हार खाते हैं। लेकिन प्रभु राम स्वयं जिसको छोड़ देते हैं उनका कभी जीत नहीं होती है। और इतना सुंदर उनके इस कांड से, उनके सेतु निर्माण के लीला के माध्यम से हम सबको मिला। हम लोगों ने सुने हैं, वाल्मीकि रामायण की पाठ होती हैं, रामचरितमानस का पाठ होता है। वाल्मीकि रामायण में हमने देखा कितने बड़े दस्यु थे, राम नाम भी वो उच्चारण नहीं कर सकते थे, मरा मरा का स्मरण करते हुए राम राम तक पहुंचे और बाद में जाकर के इतने मर्मज्ञ हुए, इतने तत्वज्ञ हुए और उसी राम शब्द के अंदर, उस बीज के अंदर उस परम ब्रह्म का उनको दर्शन हुआ और दर्शन पा करके उन्होंने उस राम की सत्ता को उपलब्धि की और वही परम आत्मा की उनकी उपलब्धि हुई। और उसके बाद उन्होंने जो वाल्मीकि रामायण रच दिया और इस वाल्मीकि रामायण में सारे राम, भगवान राम की लीलाओं का वर्णन किया, उनकी संपूर्ण जीवन काल की सारी घटनाओं का वर्णन किया। ये भक्त भगवान की ये लीला का कांड है, जहां पर दस्यु मानव बन जाते हैं, शैतान इंसान बन जाते हैं, दानव वो ईश्वर बन जाते हैं, देवता बन जाते हैं। और इस तरह से जो कुसंस्कारी हैं वो सुसंस्कारी बन जाते हैं, मादक द्रव्य का पान करने वाले वो प्रवचन देने लगते हैं। ऐसे ही ज्ञानी जो मूर्ख हैं वो ज्ञानी बन जाते हैं, अज्ञानी ज्ञानी बन जाते हैं, अंधे चक्षु वाले बन जाते हैं, कर्ण विहीन कर्ण में सुनाई देने लगते हैं, पग विहीन पग पा जाते हैं। ऐसे ही सब कुछ खो करके जो प्रभु के पास जाते हैं वो खोए हुए ऐश्वर्य को पुनः पा लेते हैं। ऐसे ही भगवान राम के चरण में आज उनके स्थापना दिवस, उनके स्थापना कौन कर सकते हैं? स्वयं जगत के मालिक है, सृष्टा है, विधाता है, करुणामय है, करुणा के सागर है, जगत पाली है, जगत के कर्णधार है। उनकी स्थापना कोई नहीं कर सकते हैं, स्वयं स्थापित होते हैं। उन्होंने दया करके जो सौभाग्य हम सबको दिया, उन्होंने स्वयं ही दया करके स्थापित होने का जो सौभाग्य हम लोगों ने पाया, उनके चरणों में कोटि कोटि नमन करते हैं, वंदन करते हैं। प्रभु बारंबार रूप बदल के आते हैं, कभी वो राम, कभी कृष्ण, कभी बुद्ध, कभी जिसास, कभी गौरांग महाप्रभु, कभी रामकृष्ण परमहंस देव। आज वही राम आज शिष्य ठाकुरान कुलचंद्र के रूप में इस धरा पर पधारे हैं। आज उनके माध्यम से, उनके अनुसरण से वर्तमान पुरुषोत्तम के शरणगति जब हम लोग लेते हैं तो उन्हीं के माध्यम से पूर्वतन को हम समझ पाते हैं। अर्थात हम जब अपने पिता के पास अपने दादा परदादा की कहानियां सुनते हैं तो हमारे हृदय पट पर वो जीवंत हो उठते हैं, उनकी वो घटनाएं। और उनकी सच्ची घटना केवल हम पिता के मुंह से ही सुन सकते हैं, क्योंकि पिता ने जिनकी लाड़ प्यार पा करके बड़े हुए हैं और वो पिता अपने पिता की बात अच्छी तरह से हमें बता सकते हैं। ठीक उसी प्रकार से जो पुरुषोत्तम रूपी परम पिता है, उस पिता से ही उनके पिता के बारे में जो बात है उस बात को हम सही से समझ सकते हैं। हम अपने पूर्वतनों को लेकर के चले, पूर्वतन के प्रति हमारा श्रद्धा अनुराग बरकरार होनी चाहिए। जब पूर्वतन को हम भूल जाते हैं, वर्तमान को ग्रहण करके चलते हैं, तब भी अवहेलना करना होता है। यह अवहेलना जीवन की उन्नति नहीं, अवनति लाते हैं। और हम इस अवनति को पद्दलित करके हम पूर्वतन को और वर्तमान को ग्रहण करके जब हम चलते हैं, जीवन में ऊर्जा पाते हैं, जीवन जीवंत हो उठते हैं और वो शक्ति और सामर्थ्य हम अपने आप में पाते हैं और पुनः हम संजीवित होकर के प्रभु के उस निर्देश को पालन करने का शक्ति और सामर्थ्य को जुटा पाते हैं। वंदे